गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम JNU MSc इंट्रेंस एग्जाम 2019 के ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप आई बटन पर सजेशन में जाकर भी देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द परमुटेशन सिग्मा। आपने कोई परमुटेशन गिवन है किसमें, S7 से। देन पूछा है ऑर्डर ऑफ सिग्मा। तो पहले बात आती है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, किसी परमुटेशन का ऑर्डर होता क्या है, राइट। चलिए, अगर कोई परमुटेशन सिंगल साइकिल के रूप में हो, दिस मीन्स ये कोई साइकिल के रूप में गिवन हो परमुटेशन सिग्मा इक्वल टू दिस। देन जो भी साइकिल की लेंथ होती है ABCD, जो भी है, जो लेंथ ऑफ साइकिल है, लेंथ ऑफ साइकिल वही क्या होती है, ऑर्डर ऑफ सिग्मा। जो भी अगर परमुटेशन अपना केवल साइकिल सिंगलटन साइकिल के इक्वल है, सिंगल साइकिल के इक्वल, राइट, देन इसका ऑर्डर क्या होता है, जो साइकिल होती है उसकी लेंथ के इक्वल होता है। जैसे अपना कोई साइकिल ये हो 1 3 4 5 6, तो साइकिल की लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5। देन इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ दिस इक्वल टू 5। लेकिन अगर वो साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में हो, अगर सिग्मा क्या हो, डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में हो, जैसे अपना मान लिया यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, वेयर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 क्या है, डिसजॉइंट साइकिल। सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आर डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल मीन्स इसमें कोई भी एक सिंबल कॉमन नहीं है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ 1 2 3 2 4 5। अब देखो यहाँ देखो, जो सिंबल 2 है यहाँ कॉमन आ रहा है, दिस मीन्स ये डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट होगा तो कोई भी सिंबल कॉमन नहीं होगा, राइट। जैसे हमने देखा 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए कोई भी सिंबल कॉमन नहीं आपस में, राइट। तो इस टाइप का जो भी होगा क्या होगा, डिसजॉइंट साइकिल के रूप के प्रोडक्ट के रूप में होगा, राइट। चलिए, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू LCM ऑफ लेंथ ऑफ सिग्मा 1 लेंथ ऑफ सिग्मा 2 लेंथ ऑफ सिग्मा 3। क्या होगा, लेंथ ऑफ सिग्मा 1 लेंथ ऑफ सिग्मा 2 लेंथ ऑफ सिग्मा 3, इसके LCM के रूप में होगा, राइट। तो अपना इसको देखो, क्या यह डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है। 1 2 3 4, ये देखो 4 कॉमन आ गया ना, यहाँ देखो 1 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में अभी अपना अवेलेबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करो, राइट। चलो, ये अपना क्या काम है, इसको डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करो। देखो सिग्मा इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करो 1 की इमेज 1 की इमेज 2 की इमेज इसी में 2 है, 2 की इमेज 2 की इमेज 1 की इमेज 1, फिर 2 से स्टार्ट करो 2 की इमेज 3 की इमेज 3, इसमें 3 की इमेज 4 की इमेज 4, तो 2 की इमेज 4 आ गई। इसमें देखो 4 की इमेज क्या है 4, अरे भाई 1 2 3 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखो 1 की इमेज 2 की 3 की 1 4 की 4 5 की 5 6 की 6, इसका मीनिंग क्या हुआ 1 2 3, इसका ये मीनिंग है। तो देखो यहाँ देखो 4 की कितनी है, इसमें 4 की 4 है, इसमें 4 की 5, इसमें 5 की 5, इसमें भी 5 की 5, जैसा हमने इसमें बताया है वैसा ही इसमें देख लेना, 4 की 5। अब देखो इसमें 5 की, देखो 5 की इमेज 5 है, ये यही तो है, ये रहा अपना, ये 5 की इमेज 5, इसमें देखो 5 की इमेज 6, इसमें 6 की इमेज 6, इसमें भी 6 की इमेज 6, तो 5 की इमेज 6 मिल गई। इसमें देखो 6 की इमेज कितना है, सॉरी 7 हो आएगा वहाँ, अगर वह 7 से 6 की इमेज 6, तो 6 की इमेज 6, फिर देखो 6 की इमेज 4, 6 की इमेज 4 की इमेज 3 की इमेज 3 की इमेज 3, इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 को देखना 1 2 2 3 4 5 6 7, तो 1 की 2 की 1, बाकी सभी खुद की इमेज खुद है। तो देखो यहाँ 3 की इमेज
सॉरी 4 की इमेज 3 हो गया था, फिर 3 की इमेज इसमें देखो 3 की इमेज 3, तो इसकी इमेज 3। अब 3 से स्टार्ट हो जाओ, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें 1 की इमेज 2, तो 1 की इमेज 2 आ गई, ये लो जी 2, लेकिन 2 यहाँ आ गया, इसका मतलब इस साइकिल को बंद कर दो। ये क्या बोल रहा है देखो, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 3 एंड 3 की इमेज 2। ये एक साइकिल बन गया अपना, क्या बन गया, साइकिल। अब देखो सभी एलिमेंट आ गए, 7 की इमेज 7, 7 की इमेज 7, 7 की 7, 7 की 7, तो अपना 7 ही आ गया। ये तो अपना आइडेंटिटी बन गया, ये भी आइडेंटिटी बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 4 5 6 3। अब देखो ये क्या बन गया, एक साइकिल बन गया। और साइकिल के केस में क्या होता है, लेंथ ऑफ साइकिल इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। इसकी लेंथ कितनी है, हाउ मेनी, 5, देन ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू 5 आ गया, इसकी लेंथ के इक्वल, राइट। इसमें लेंथ मीन्स इसमें कितने सिंबल है, कितने 1 2 3 4 5, तो इसका ऑर्डर आ गया 5। अब सपोज करो ऐसा साइकिल न मिलता अपने को, तो क्या होता, मामला गड़बड़ होता। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल करा देता हूँ आपको, ताकि ऐसा क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए गलत ना हो, एन के प्रकार 1 2 3 4 5, एक ये है, एक है 1 2 3 4 5 6, एक है 1 2 3 2 4 6। अब देखना पहले इसको देखो, क्या ये दोनों साइकिल डिसजॉइंट है, देखो कोई भी सिंबल कॉमन नहीं है। अगर डिसजॉइंट है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ दिस एंड लेंथ ऑफ दिस। तो एलसीएम ऑफ, इसका लेंथ कितना है 3, इसका लेंथ 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ दिस 6। इसको देखो 1 2, ये देखो 1 2 3 4 4 5, डिसजॉइंट है, कोई भी सिंबल कॉमन नहीं है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 2, तो कितना आएगा 4। ध्यान रखना 8 नहीं आएगा, कुछ लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में ऐड कर देते हैं, ऐड तो पॉसिबल नहीं है, एलसीएम लेना अपने को, राइट। डिसजॉइंट है लेकिन ऑर्डर क्या होगा, एलसीएम के इक्वल होगा, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ दिस इनटू सॉरी एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ दिस एंड लेंथ ऑफ दिस, इतना हो गया। अब इसका देख लो, ये देखो डिसजॉइंट नहीं है ना, इसकी बात करो डिसजॉइंट नहीं है, बिकॉज 2 क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। अभी इसको और सोल्व करना पड़ेगा, चलिए अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। अपना सेम केस आ गया, 1 की इमेज इसमें देखो 1, 1 की इमेज 2, तो 1 की इमेज 2, इसमें 2 की इमेज जो यहाँ आता है उसी की इमेज लेते हैं, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 6, 6 की इमेज 6, 6 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, तो 3 की इमेज 1। ये वाला साइकिल बंद हो गया अपना। बचा कौन, 5 बच गया, 5 की इमेज 5, 5 की इमेज 5, एक 7 बच गया। अगर आप 7 से ले तो 7 की इसमें 7, इसमें भी 7, राइट। तो देखो इसका लेंथ कितना है 1 2 3 4 5, एक साइकिल के रूप में मिल गया अपने को, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ दिस इक्वल टू लेंथ ऑफ साइकिल इक्वल टू 5। तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आते हैं 2 टाइप के आते हैं, दोनों को ध्यान रखना। अगर डिसजॉइंट के रूप में नहीं है तो उनको मल्टीप्लाई करके या प्रोडक्ट को और सिंपल करके उनको डिसजॉइंट साइकिल या परमुटेशन के रूप में साइकिल के रूप में एक्सप्रेस कर लो। दोनों में से एक के रूप में एक्सप्रेस कर लो, आपका काम हो जाएगा, आराम से आंसर निकाल जाएगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट S1 S2 S3 एंड S4, 4 स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 15 अप टू आइसोमॉर्फिज्म इज 2। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 15 अप टू आइसोमॉर्फिज्म इज 1। फर्स्ट बोल रहा है 2 होंगे, सेकंड बोल रहा है 1 होंगे। इस मीन्स इसमें से एक ही ट्रू होगा, आइदर दिस और आइदर और 2। S3 ऑल सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 15 आर आबेलियन। ये बोल रहा है जो भी 15 ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, सभी आबेलियन होंगे। S4 क्या बोल रहा है, देयर इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 विच इज नॉट आबेलियन। दिस मीन्स आइदर S3 ट्रू और S4 ट्रू, इनमें से भी एक ट्रू होंगे दोनों। ये भी कभी ट्रू नहीं होंगे एक साथ, ये भी कभी एक साथ ट्रू नहीं होंगे। अब देखो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज नेसेसरीली ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा,
ओनली S1 एंड S4, S1 एंड S3, ओनली S2 एंड S3 या ओनली S4, राइट। अब देखो अगर हमको यहाँ किसी ऑप्शन में ओनली S1 S2 मिल जाता या ओनली S3 S4 मिल जाता तो वो हम डिस्कार्ड कर देते। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ ये भी ट्रू नहीं हो सकते और दोनों एक साथ ये भी ट्रू नहीं हो सकते। अब देखो ये अप टू आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है? अप टू आइसोमॉर्फिज्म इसका मीनिंग ये होता है ग्रुप ऑफ ऑर्डर एंड नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। अगर कोई बोलता है द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n अप टू आइसोमॉर्फिज्म, इसका मतलब यह होता है नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, मतलब n ऑर्डर के कितने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप है, राइट। जैसे हम 6 की बात करें, n इक्वल टू 6 लें तो 6 ऑर्डर के कितने ग्रुप पॉसिबल है? या तो होगा नॉन अबेलियन होगा तो D3 टाइप का होगा, जो भी ग्रुप नॉन अबेलियन होगा तो डाइहेड्रल ग्रुप का ऑर्डर 6, Z3 साइक्लिक ग्रुप है, इसका ऑर्डर भी 6, Z6 साइक्लिक है, इसका ऑर्डर भी 6। तो जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा 6 ऑर्डर का, अगर जी कोई साइक्लिक ग्रुप है 6 ऑर्डर का तो वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z6 के। अगर GDS कोई नॉन अबेलियन ग्रुप है तो वो किसके ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? D3 के, जबकि GDS क्या है? नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो देखो 6 ऑर्डर के दो ही पॉसिबिलिटी होंगी अप टू आइसोमॉर्फिज्म। अगर नॉन अबेलियन होगा तो D3 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, अगर साइक्लिक होगा तो Z6 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कितने हुए? 1 and 2, राइट। इसी प्रकार टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, दिस मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्डर n अप टू आइसोमॉर्फिज्म। कुछ क्लियर हुआ? अब जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 ऑर्डर की बात चल रही है। 15 ऑर्डर मीन्स ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 15, दिस मीन्स 3 into 5 कुछ समथिंग P इंटू क्यू फॉर्म का है, P भी प्राइम क्यू भी प्राइम। और हम क्या जानते हैं, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या हो? P क्यू हो। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर P क्यू हो, P और क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम हो, P बराबर नॉट इक्वल टू क्यू एंड P और क्यू क्या हो? डिस्टिंक्ट प्राइम। इस प्रकार हो अगर जैसे मान लो P लेस देन क्यू डिस्टिंक्ट है। अगर P इफ P डजंट डिवाइड Q माइनस 1, इफ P डजंट डिवाइड Q माइनस 1 देन वी कैन से G इज साइक्लिक। अगर G का ऑर्डर P इंटू क्यू फॉर्म में है, P एंड Q आर बोथ प्राइम एंड P इज लेस देन Q, इफ P डजंट डिवाइड Q माइनस 1 देन थ्योरम बोलती है अपनी ऑर्डर ऑफ G G क्या होगा? साइक्लिक होगा, राइट। चलिए यहाँ देखिए 3 into 5, 3 डजंट डिवाइड 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 3 4 का डिवाइड नहीं करता, दिस मीन्स ये साइक्लिक होगा। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 साइक्लिक। अब देखो नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15, तो जो भी 15 ऑर्डर का ग्रुप होगा वो सभी साइक्लिक होंगे। इसका मतलब अगर जी कोई 15 ऑर्डर का ग्रुप है तो वह किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? किसके? इस अपने Z15 जो है अपना साइक्लिक है। क्यों? अपने को नॉन साइक्लिक तो मिलेगा नहीं, अगर 15 ऑर्डर का है तो नॉन साइक्लिक तो मिलेगा नहीं, जो भी 15 ऑर्डर का होगा साइक्लिक होगा। अगर साइक्लिक है तो इसे Z15 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 कितने हुए? 1। कितना मिला? ओनली 1। इसका मतलब ये वाला अपना S2 ट्रू हो जाएगा, S1 फॉल्स हो जाएगा। तो जिसमें S1 है उसको भगा दो, S1 एक इसमें है इसको भगा दिया, S1 इसमें है इसको भगा दिया। अब S2 की बात होगी, S3 की बात है। अब देखो हाँ ये तो एक ही सेंटेंस में पूरा काम हो गया। अगर साइक्लिक है तो अबेलियन भी होगा, काम हो गया अपना तो पूरा। साइक्लिक है तो अबेलियन भी होगा। अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो क्या होगा? अबेलियन भी होगा। इसका मतलब ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 15 आर अबेलियन। ये भी अपना ट्रू हो जाएगा। कौन सा ट्रू हुआ? S2 एंड S3, ये सी वाला ट्रू हो जाएगा। ये बोल रहा है देयर इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 विच इज नॉट अबेलियन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे जो भी होंगे साइक्लिक होंगे, साइक्लिक है तो अबेलियन है तो इसका सब ग्रुप कुछ भी ले लो, सब कुछ अबेलियन होगा 15 ऑर्डर का, राइट। साइक्लिक होगा, लेकिन
तो एस पावर अपना रॉन्ग हो गया या इनकरेक्ट हो गया, अपने को ट्रू पूछा था, ट्रू और फॉल्स का ध्यान रखना, ट्रू पूछा था तो ये लगा दिया अपने, कौन सा, सी वाला। अगर क्या साइक्लिक है, सॉरी आबेलियन है तो साइक्लिक होना जरूरी है क्या? अगर कोई ग्रुप आबेलियन है तो साइक्लिक होना जरूरी है क्या? कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। आबेलियन ग्रुप मे बी साइक्लिक एंड मे नॉट बी साइक्लिक। एक एग्जाम्पल लें, K4 केलियन ग्रुप आबेलियन तो है बट साइक्लिक नहीं है। दिस मीन्स साइक्लिक ग्रुप तो आबेलियन होता है बट आबेलियन हमेशा साइक्लिक नहीं होता, इसका ध्यान रखना। हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसमें से ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, ये 15 ऑर्डर का था, अपने को चेक। अगर अपने को इतना सा पता हो कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, क्वेश्चन पूरा सिंपल होता है। ये नेट में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेट में एक क्वेश्चन हर बार आता है, गेट में भी आता है, तो इसको विशेष रूप से आप तैयार करें। एमएससी एंट्रेंस में तो आता ही है और साथ में नेट में भी आता है, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो SI सेम क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अपने को 4 स्टेटमेंट A, B, C और D गिवन है। अपने को पूछा है विच वन ऑफ द ट्रू पूछा है, फॉल्स नहीं पूछा, इसका विशेष ध्यान रखना। द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 14 अप टू आइसोमॉर्फिज्म इज 1। द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 14 अप टू आइसोमॉर्फिज्म इज 3। द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 14 अप टू आइसोमॉर्फिज्म इज 2। दिस मीन्स इनमें से एक ही ट्रू होगा, या तो इनमें से ट्रू होगा या कौन होगा, द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 26 अप टू आइसोमॉर्फिज्म इज 1। तो अप टू आइसोमॉर्फिज्म का मैंने पहले भी बताया था, अप टू आइसोमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ दैट ऑर्डर, राइट। चलिए 14 ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ जी क्या है, 14, दिस इक्वल टू 2 इंटू 7, राइट। अब देखो दूसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 26, दिस इक्वल टू 2 इंटू 13। इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको P मानो, इसको Q मानो। अब देखो तुमको एक रिजल्ट बताता हूँ, थ्योरम है ग्रुप में, थ्योरी में, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी क्यू है, P प्राइम है, Q भी प्राइम है, P लेस देन Q है। तो दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, अगर P डजंट डिवाइड Q माइनस 1 देन क्या होता है, ग्रुप जो भी होता है साइक्लिक होता है, राइट। अगर सेकंड कंडीशन, इफ P डिवाइड्स Q माइनस 1, P डिवाइड्स Q माइनस 1 देन 2 पॉसिबिलिटी बनती है। पहली, आइदर नॉन आबेलियन, या तो होगा नॉन आबेलियन या होगा आबेलियन। अगर आबेलियन होगा तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, साइक्लिक भी होगा। दिस मीन्स अगर ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी पी क्यू है, P और Q प्राइम है, डिस्टिंक्ट प्राइम है, P लेस देन Q। अगर P डजंट डिवाइड Q माइनस 1 देन इस केस में एक केस होगा, उसमें होगा साइक्लिक का। अगर इफ P डिवाइड Q माइनस 1 देन देर आर 2 पॉसिबिलिटी, G मे बी नॉन आबेलियन और साइक्लिक। देखो साइक्लिक होगा, दिस मीन्स आबेलियन तो जरूर होगा, राइट, आबेलियन भी होगा। दिस मीन्स अगर कोई ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू है जो आबेलियन है, जो क्या है, आबेलियन है, दिस मीन्स वो साइक्लिक भी होगा। नॉन आबेलियन की एक ही केस है, अगर नॉन आबेलियन है या तो नॉन आबेलियन होगा या क्या होगा, साइक्लिक होगा। देख लो, अरे नॉन आबेलियन नहीं होगा, इस मीन्स आबेलियन होगा, और आबेलियन होगा इसका मतलब साइक्लिक होगा। इस पर्टिकुलर केस में आबेलियन ग्रुप ऑलवेज साइक्लिक नहीं होता, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, साइक्लिक होता है, राइट। चलिए अपना केस क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 14। देखो 2 डिवाइड्स 7 माइनस 1 कितना, 2 डिवाइड 6 डिवाइड करता है। इस केस पे आ जाओ, या तो क्या होगा, नॉन आबेलियन होगा, या क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो कितने पॉसिबिलिटी बनी हमारी, 2 पॉसिबिलिटी बनी कि नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 14 अप टू आइसोमॉर्फिज्म इज 2। कौन से, साइक्लिक और नॉन आबेलियन, दो ही कंडीशन है। जो भी ग्रुप होगा ऑर्डर पी क्यू का, या तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जो भी जी डैश होगा, ये डैश का ऑर्डर कितना है, ये पी क्यू, और नॉन आबेलियन, ये क्या है, नॉन आबेलियन। या किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जी इक्वल टू, अगर नॉन आबेलियन है तो इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, अगर आबेलियन है मीन्स ये साइक्लिक है
तो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, इसके, या जी डबल डैश कर लो साइक्लिक के। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म कितने, 1 and 2, 1 and 2। तो देखो कितना आया 2, ये वाला अपना राइट हो गया सी वाला। नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 26 अप टू आइसोमॉर्फिज्म कितना आना चाहिए, देखो 2 डिवाइड्स 13 - 1, दिस मीन्स P डिवाइड्स Q - 1, 12 है। 2 पॉसिबिलिटी बनती है, नॉन अबेलियन और साइक्लिक। दिस मीन्स द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 26 अप टू आइसोमॉर्फिज्म इज 2, 1 and 2, यही तो बनेगा। लेकिन यहाँ कितना बता रखा है 1, तो ये भी अपना फॉल्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी। इसमें विशेष ध्यान रखें, ये क्वेश्चन नेट लेवल का आता है, बार बार बता चुका हूँ। नेट के लिए भी, गेट के लिए भी, जो स्टैंडर्ड एग्जाम है सब में आता है नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर समथिंग अप टू आइसोमॉर्फिज्म। इसका विशेष ध्यान रखें, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन अमूमन हमको पता नहीं लगता कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है। आप इसको विशेष ध्यान रखें। ये देखो, ये नंबर थ्योरी का है। लेट m इज इक्विवेलेंट टू या कॉन्ग्रुएंट टू 20 की पावर 18 मोड ऑफ 17, सॉरी मोड 7 है, यहाँ मोड 7 है। देन m मोड 7 की अपने को वैल्यू पूछी है। m मोड 7 का मीनिंग क्या है, अगर m को 7 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर कितना आता है, m को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है, वही अपने को पूछा है, राइट। चलिए इसका भी कुछ रास्ता निकालते हैं। एक थ्योरम है, उस थ्योरम से इस नंबर थ्योरी वाले जो इस टाइप के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। देखना थ्योरम क्या बोलती है, आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम बोलती है नंबर थ्योरी में इफ m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इस प्रकार है कि किसी इंटीजर a के साथ इसका जो GCD है, ये क्या है, GCD ऑफ दिस इक्वल टू 1 है। अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसका a के साथ GCD 1 है, देन a की पावर 5 ऑफ m इक्वल टू 1 मोड ऑफ m। क्या अपनी ये थ्योरम अपने इस केस में काम कर रही है क्या, देखो ये तो चेक करना है कि m इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस मीन्स m की वैल्यू अपने को पूछिए, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो m क्या है, m ले लो हम, m ले लो 7, a ले लो 20, 7 और 20 ले लो, तो 20 और 7 का GCD 1 है, अपना थ्योरम काम कर गया। चलो क्या आया, 20 की पावर 5 ऑफ 7 इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ऑफ 7। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, किससे, आयलर थ्योरम से अपना ये वाला हो गया। अब देखो अपने को क्या चाहिए, सॉरी 5 ऑफ 7 की वैल्यू क्या होगी, 5 ऑफ 7 की वैल्यू 6 होगी, 20 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ऑफ 7। ये 5 ऑफ 7 की वैल्यू 6 क्यों होगी, ये भी देखो बता देता हूँ। ये आयलर थ्योरम है, ये वाला जो भी है ये आयलर थ्योरम। 5 ऑफ p की पावर k इक्वल टू p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1। यहाँ देखो 7 प्राइम है, यहाँ p क्या है, प्राइम, तो 7 की पावर 1 माइनस 7 की पावर 0, तो 7 माइनस 1 6, तो ये 20 की पावर 6 आ गया। अपने को कितना चाहिए, 18 चाहिए। 18 कब आएगा, जब दोनों तरफ पावर 3 ले लें, दोनों तरफ पावर 3 ले लें। और हमें क्या पता है, अगर इसको मिटा दें, ये तो कोई प्रॉपर्टी है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड ऑफ n, देन a की पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर k मोड ऑफ n। दिस इम्प्लाइज दिस, बट ये इसको इम्प्लाइज करता है, बट ये इसको इम्प्लाई नहीं करता, ये इसको इम्प्लाई नहीं करता। दिस इम्प्लाइज दिस, बट दिस कांट इम्प्लाइज दिस ऑलवेज, राइट। ये इसको हमेशा इम्प्लाई नहीं करता है। तो दोनों तरफ पावर 3 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आएगा, 20 की पावर 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ऑफ 7। और यही क्या अपना, यही क्या अपना m मोड ऑफ 7 कितना आया, 1, ये पूछा है, सी वाला अपना ट्रू हो जाएगा। m मोड ऑफ 7 मीन्स यही अपने को m की वैल्यू पूछी है, मोड ऑफ 7। m की वैल्यू क्या है, 20 की पावर 18 मोड ऑफ 7, और 20 की पावर 18 मोड ऑफ 7 क्या है, 1 मोड ऑफ 7, राइट। तो अपना m मोड ऑफ 7 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अगर हाँ ठीक है, ये आयलर थ्योरम का विशेष ध्यान रखना, जो भी नंबर थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं
आयलर थ्योरम से 99% इस टाइप के क्वेश्चन जो आयलर थ्योरम से लग जाते हैं। इसका विशेष आप ध्यान रख लो। एम क्या है, ए क्या है, इनमें कंडीशन क्या है, जीसीडी इनका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ए की पावर 5 ऑफ एम इक्वल टू 1 मोड ऑफ एम। अगर आपको 5 के बारे में पता नहीं है और आप 5 पर लेक्चर चाहते हो, वीडियो लेक्चर, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम 5 पर एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर बना देंगे। 5 का यूज क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, राइट। तो इस प्रकार हमने जो भी ग्रुप थ्योरी और नंबर थ्योरी से जेएनयू में क्वेश्चन आए थे उन सबको डिस्कस कर लिया था। तो टोटल शायद मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन आए थे और चारों क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और भी जैसे हम रियल एनालिसिस का अभी वीडियो बनाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने लीनियर अलजेब्रा का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आप आई बटन पर जाकर भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच।